तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम एड्रियन था। वह बहुत परेशान था। वह एक छड़ी लेकर फर्श पर बैठा था। दरअसल उसका दोस्त जिससे वह बहुत प्यार करता था उसे छोड़कर चला जाता है। उन्होंने एक वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड करके भेजा है जिसमें वह कहते हैं कि मैं और तुम अब साथ नहीं रह सकते। वैसे भी हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप का रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। अब एड्रियन उसका मैसेज सुनकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता था और बार में भी जाता है जहाँ वह खूब शराब पीता है। उसने इतनी शराब पी ली कि अब उसे होश भी नहीं रहता। वह वहाँ से चल भी नहीं पा रहा था। तभी बार में एक कामकाजी लड़की उसकी देखभाल के लिए आती है जिसका नाम फैबियाना है। एड्रियन अपनी कार भी नहीं चला सकता तो इसीलिए फैबियाना उसे अपने घर ले जाती है। रात को सोने के बाद जब वह सुबह उठता है इसलिए वह फैबियाना से बात किए बिना घर चला गया। फैबियाना को ये बात बहुत अजीब लगती है। वह सोचती है कि मैंने रात में उसकी मदद की थी, उसने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया। लेकिन शाम होते ही एड्रियन को अपनी गलती का पता चला कि उन्हें फैबियाना का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। उसने कल रात उसकी मदद की। जब वह शाम को बार में फैबियाना से मिलने जाता है इसलिए जल्द ही वे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वह अकेला था और उसे एक दोस्त की भी जरूरत थी। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी। वह फैबियाना जल्दी से एड्रियन के घर में शिफ्ट हो जाती है। उन्होंने एक अलग रिश्ता शुरू किया था। वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक सुबह जब फैबियाना बाथरूम में ब्रश कर रही थी उसे वॉश बेसिन से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती है उसे कुछ समझ नहीं आता। जब फैबियाना नीचे आती है तो उसे मेज पर कुछ प्लेटें बिखरी हुई दिखाई देती हैं। जब वह उन्हें उठाने की कोशिश करती है तभी एड्रियन आया। कौन कहता है कृपया इन सब चीजों को मत छुओ। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है। उन्होंने देखा तो बाहर 2 पुलिस अधिकारी आए थे जो एड्रियन के पहले दोस्त के बारे में जानना चाहता था जो 2 दिन से लापता था। उन अधिकारियों को एड्रियन पर शक हुआ कि उसने उसे मारकर घर में छिपा दिया होगा। लेकिन एड्रियन अब उन्हें अपना वीडियो संदेश दिखाता है जो उसके दोस्त ने उसे भेजा था कि वह उसे छोड़ रहा है। ये देखकर अधिकारी उसके घर से चले गए। अब इन दोनों अफसरों में से एक फैबियाना का दोस्त है। वह उससे कहता है क्या तुम्हें इस आदमी के साथ रहना ठीक है? उसका पुराना दोस्त गायब है। अभी 2 ही दिन हुए हैं और आप उसके इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। हालांकि एड्रियन उसे पसंद करता था बहुत। तुम्हें इस आदमी से दूर रहना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फैबियाना भी ये सब सुनकर सोचने लगी, परंतु एक और उसके मन में लालच है। वह एड्रियन जैसा अमीर सुंदर लड़का चाहती थी जिसके साथ वह रही और अपना पूरा जीवन बिताया। तो वह जो भी कहती है वह एड्रियन के साथ रहने का फैसला करती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एड्रियन के घर में फैबियाना के साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। एक दिन जब वह नहा रही थी तो उसमें से गर्म पानी निकलने लगा, फव्वारा। इससे उसकी लाश भी जल जाती है। जब वह एक रात बाथटब में बैठी हुई थी तभी अचानक पानी में कंपन होने लगता है। अब तो वह इस बात से और भी डरने लगी थी। उसे लगने लगा कि एड्रियन के घर में कोई भूत है। जब वह इस बारे में एड्रियन को बताती है तब उसे उस पर विश्वास नहीं होता। उनका कहना है कि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे ही एक दिन फैबियाना को उसके घर से एक चेन में चाबी मिलती है जिसे उन्होंने गले में पहन रखा था। उन्होंने इसे लॉकेट की तरह पहन रखा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक घर की लाइट बंद हो जाती है। फैबियाना को नीचे से किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। तभी कोई उस पर हमला करता है। थोड़ी देर बाद एड्रियन भी आ गया। वह फैबियाना को उठाता है और बैठाता है और पानी देता है। अब वह और भी अधिक डर गई थी। एड्रियन कहते हैं डरो मत, जिसने तुम पर हमला किया वह इंसान नहीं है। दरअसल वह मेरा कुत्ता है जो यही रहता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन एड्रियन को एक पुलिस अधिकारी का फोन आता है। कौन कहता है कि हमें एक मरी हुई लाश मिली है और हमें संदेह है कि यह आपके मित्र का हो सकता है, इसलिए आपको आकर इसकी जांच करनी होगी। अब जब वे दोनों देखने जाएंगे तब एड्रियन ने वह मृत शरीर दिया और कहा नहीं, ये मेरे दोस्त की मरी हुई लाश नहीं है। जिस पर फैबियाना थोड़ा डर गई और गुस्सा हो जाता है। एड्रियन भी समझ रहा था कि उसके दिल में क्या है। वह कहता है देखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता है तो चाहे मेरा मित्र जीवित हो या वापस आ जाए, मैं अपनी जिंदगी में पीछे नहीं हटूंगा।
अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगे। ये सुनकर फैबियाना खुश हो गई। वे दोनों एक दर्पण के सामने खड़े हैं। यह बाहर से देखने पर एक दर्पण था, लेकिन अंदर एक लड़की थी जिनकी हालत बेहद खराब थी। वह इन दोनों को देख रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि एड्रियन का दोस्त था, जिसे वह पसंद करता था, जो कई दिनों से लापता था, जिन्होंने एड्रियन को एक वीडियो मैसेज भी भेजा था कि हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब वह एड्रियन के घर में फंस गई थी। वह शीशे के पार एक कमरे में बंद है। दर्पण बाहर से दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से वो एक कमरा था जहाँ एड्रियन की दोस्त फैबियाना खड़ी होकर उसे देख रही थी। लेकिन बाहर से कोई देख नहीं सका, परंतु बाहर खड़ा मनुष्य अंदर नहीं देख सकता। अंदर से घर की हर चीज दिखाई देगी। एड्रियन के दोस्त की हालत बहुत खराब थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक, इसे थोड़ा पहले दिखाया गया है। ये लड़की यहाँ कैसे फंस गई? एड्रियन को दिखाया गया है। उसका मित्र जिसका नाम बेलेन है, वह उससे बहुत प्रसन्न हुआ। एड्रियन का इस शहर में एक ऑर्केस्ट्रा है जो हाथों के इशारों से संगीत को नियंत्रित करता है। उन्हें एक संगीतकार बैंड में नौकरी मिल गई। वे दोनों सुख से रह रहे थे, इसलिए वह बेलेन के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। एड्रियन की आदत थी हर लड़की से आजाद रहना। एक दिन बेलेन ने उसे एक लड़की के साथ देखा। उसके बाद उसे उस पर शक होने लगा। एक दिन वह चाय पी रही थी। एक महिला आती है और उसके बगल में बैठती है। उसके घर का मालिक कौन था जहाँ वे दोनों रहते थे? बेलेन बहुत दुखी है और उस महिला को बताती है, एड्रियन ने मेरा भरोसा तोड़ा। हालांकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं उसे साथ देखता हूँ तो मुझे दुख होता है किसी और को। ये सुनकर वह कहती है, तो इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? आप अपने प्यार को परख सकते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह बेलेन के कमरे और अलमारी के किनारे एक चाबी रखती है और एक दरवाजा खोलता है जिसके पीछे एक गुप्त कमरा था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक आदमी के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थीं। उस महिला का कहना है कि मेरे पति सेना में थे, तो इसलिए उन्होंने अपने लिए ये सीक्रेट रूम बनवाया। तो अगर आप एड्रियन के प्यार को परखना चाहते हैं तो आप उससे अपना रिश्ता खत्म कर सकते हैं और इस कमरे में 2 या 3 दिन तक रहो। इससे आपको पता चल जाएगा, चाहे वह आपसे प्यार करता हो या नहीं, वह आपकी कितनी परवाह करता है। बेलेन को ये आइडिया बहुत पसंद आया। वह अब अपना सारा सामान पैक कर लेती है और एड्रियन के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। उसने आकर खुद को इस कमरे में बंद कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बेलेन को याद आता है वो चाबी जिससे ये दरवाजा खुलता है, इसे बाहर ही छोड़ दिया गया। बेलेन बहुत परेशान थी। अब वह जल्दी से एड्रियन को फोन करना चाहती थी, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं थे। बेलेन अंदर से खड़ी थी। वह सब कुछ देख पा रही थी। वह एड्रियन को भी बहुत बुलाती है, परंतु उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। नहीं वह उसे देख सका। बाहर खड़ा शख्स सिर्फ शीशा देख सकता है। बेलेन पूरी तरह से अंदर फंस गई थी। एड्रियन जो बाहर बैठा था वह उसे स्मरण करके रो रहा था और यह वही दृश्य था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा। लेकिन थोड़ी देर बाद एड्रियन को फैबियाना मिल गया। ये देखने के बाद बेलेन और भी दुखी हो गई। वह सोचती है कि एड्रियन मुझसे बहुत प्यार करता था, तो वह मुझे इस प्रकार कैसे धोखा दे सकता है? मेरे गायब होने के बाद मैंने ऐसा सोचा वह मेरी बहुत परवाह करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एड्रियन की दोस्त बेलेन इस तरह यहाँ फंस गई, जो अब भी ऐसे जी रहा है। तो कहानी वर्तमान समय पर वापस आती है। बेलेन अंदर से सब कुछ देख पा रही थी। वह फैबियाना को देखती है जो सुबह उठकर ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाता है। वॉश बेसिन के छेद से फिर किसकी आवाज आ रही थी, और यहाँ हमें पता चला कि वो आवाजें किसी और की नहीं है, लेकिन ये बेलेन था जो अक्सर ऐसा कहा करते थे और फैबियाना को परेशान करते थे, क्योंकि एड्रियन के जीवन में फैबियाना ने उसकी जगह ले ली थी। वह उसे परेशान करने के लिए बाथरूम का पानी ठंडा कर देती थी, कभी कभी गर्म। इन सब बातों से फैबियाना नाराज हो गई। वह एड्रियन से कहती है कि आपके घर में कोई भूत है, तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन एड्रियन अपनी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। एक दिन जब फैबियाना घर पर अकेली थी तो वह वॉश बेसिन में पानी भरती है और कहती है, मुझे बताओ तुम कौन हो? क्या आप भूत हैं? वह दूसरा प्रश्न पूछती है, या यह एक इंसान है? फिर पानी में कंपन होने लगता है। हम उसे उसी गुप्त कमरे में देखते हैं।
बेलेन पानी के पाइप पर किसी जोर से चीज मार रही थी, जिसके कारण पानी में कंपन होने लगता है। फैबियाना को इसका एहसास हो गया था कि इस घर में एक मनुष्य है। कौन मुसीबत में फंसा है, उसे कौन देख सकता है। अब जब वह कमरे में जाती है तो वहाँ एड्रियन का कुत्ता था, जो शीशा खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहाँ वही कुत्ता था। कौन जानता था कि बेलेन इस गिलास के पीछे फंसी हुई है। ये सब देखने के बाद उसे पता चला एड्रियन का दोस्त इस गिलास के पीछे फंसा हुआ है और उसे मदद की जरूरत है। इसके बाद जब वह कमरे में अलमारी चेक करती है तो उसे एक ताला मिलता है, जिसे चाबी से खोला जा सकता था, उसी कुंजी से जिसे वह लॉकेट की तरह गले में पहनती थी। उसकी गर्दन। जब वह उस चाबी को अंदर डालने की कोशिश करती है, ताला, फिर वह रुक जाती है। उसके मन के लालच ने उसे रोक दिया था, क्योंकि वह ये जानती थी वह एड्रियन जैसा अमीर लड़का है, अपने पुराने प्यार से दूर हो जाएंगी। इसीलिए वह दरवाजा नहीं खोलती और कमरा बदल देता है। जब एड्रियन घर आता है, वह अपने कमरे को बदला हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और वह थोड़ा परेशान था। फैबियाना को देखने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि वह अपने दोस्त की वजह से परेशान है। अगली सुबह फैबियाना की पुलिस अधिकारी मित्र घर आता है, जिसने पहले एड्रियन के बारे में बताया था कि वह अच्छा इंसान नहीं है। वह फैबियाना लाता है और एड्रियन की गर्लफ्रेंड के साथ अपनी तस्वीरें दिखाती है। ये देखने के बाद फैबियाना को समझ आ गया वह एड्रियन एक अच्छा लड़का नहीं है। वह फिर से वॉश बेसिन में जाती है और उससे फिर पूछता है, आप कौन हैं? परंतु अब कोई उत्तर नहीं है। फैबियाना डरी हुई थी वह एड्रियन के दोस्त के पास हो सकता है, मृत, क्योंकि वह गायब हो गया। 2 सप्ताह हो गए थे। अब वह धीरे धीरे उस अलमारी की ओर बढ़ती है। जब वह चाबी से दरवाजा खोलती है, वह अंदर बहुत बुरी हालत में थी। थोड़ा आगे वह बेलन को बेहोश पाती है। जब वह उसके पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करता है, बेलन जाता है और फैबियाना के सिर में किसी चीज से टकराता है। वह वहाँ बेहोश थी। वह उसे छोड़कर बाहर आ जाती है। अब बेलन के पास उस दरवाजे की चाबी थी। वह बाहर आ चुकी थी। जैसे ही पहला बेलन लॉक हुआ और फैबियाना उसमें बंद थी, कमरा, बेलन पर एक चित्र चिपका दिया जाता है। वह और एड्रियन एक ही दर्पण पर। उसने चाबी भी शीशे के सामने बिस्तर पर रखी थी। अब जब एड्रियन घर आता है, उसका कुत्ता उसे चाबी देता है और शीशे पर चिपकी तस्वीर को देखता है। फैबियाना अब उस शीशे के पीछे फंस गई थी, जहाँ एक बेलन था। फैबियाना के लालच ने उसे फंसा दिया, उस इंसान के पीछे जिसने कभी परवाह नहीं की किसी के लिए भी। एड्रियन जो अब चिंतित था, वह फैबियाना भी गायब है और पुलिस उस पर फिर से शक करेगी यदि फैबियाना उस दर्पण के पीछे फंस गई है, और इस बार शायद वे पकड़ लेंगे उसकी, या एड्रियन को पता चल जाएगा। ये सस्पेंस दिखा रहे हैं। इस मूवी की कहानी यही खत्म होती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।